हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसे जेनेटिक इंजीनियरिंग भी बोला जाता है। ये एक बायोटेक्नोलॉजी की स्ट्रीम होती है बेसिकली, जिसका मेन काम मैनिपुलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है। मतलब जेनेटिक मटेरियल में कुछ डिजायर्ड चेंजेस करना इन विट्रो मतलब लैब कंडीशंस में। इसकी डेफिनेशन: द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग डीएनए फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेज टू क्रिएट अ न्यू आर्टिफिशियल डीएनए मॉलिक्यूल विद डिजायरेबल ट्रेट। यहाँ पे जो आर्टिफिशियल डीएनए मॉलिक्यूल है उसी को रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोला गया है, जिसमें दो डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स को कंबाइन किया गया है। ठीक है, इसको डायग्राम से समझाती हूँ, जल्दी समझ में आएगा। हमने क्या किया, एक डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म से एक डिजायर्ड फॉरेन डीएनए को निकाल लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक वेक्टर ले लिया, प्लाज्मिड ले लिया। ठीक है, उसे क्या किया, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से दोनों को हमने ट्रीट किया है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने क्या किया, दोनों को एक स्पेसिफिक पॉइंट से कट कर दिया। अब क्या करेंगे, इसकी लाइगेशन करेंगे। लाइगेशन में क्या होगा, जो लाइगेज एंजाइम है वो इन दोनों को जोड़ देगा, मतलब इन दोनों की लाइगेशन करा देगा, इन दोनों को अटैच कर देगा और एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए की फॉर्मेशन करेगा। ये हमारा आर्टिफिशियल डीएनए या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन चुका है। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम क्या करेंगे, होस्ट में ट्रांसफर कर देंगे। होस्ट हम यहाँ पे बेसिकली इकोलाई यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। होस्ट में इसे ट्रांसफर कर देंगे, वहाँ पे जाके क्या करेगा, अपने सेवरल कॉपीज बनाएगा और डिवाइड करेगा। ठीक है, सेल डिवीजन होगी, अपनी सेवरल कॉपीज बनाएगा, देन डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस होती है एट लास्ट। ठीक है, अब इसके स्टेप्स डायग्राम से आपको समझ में आ गया होगा। अब स्टेप जल्दी से आपको समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले हमने क्या किया था, आइसोलेशन की थी। आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड फ्रेगमेंट फ्रॉम डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म। आइसोलेशन कर ली हमने डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट के डिजायर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, देन हमने क्या किया था, इस फॉरेन डीएनए और वेक्टर को दोनों को रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से ट्रीट किया था। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने क्या किया था, स्पेसिफिक पॉइंट पे कट लगा दिया था। देन लाइगेशन की थी। लाइगेशन में क्या हुआ था, जो लाइगेज एंजाइम था उसने क्या किया था, फॉरेन डीएनए और प्लाज्मिड वेक्टर को दोनों को क्या कर दिया था, ज्वाइन कर दिया था। और इससे क्या हुआ था, इनकी ज्वाइनिंग से एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया था। अभी हमारे पास क्या हुआ, लाइगेशन से रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनने के बाद हमने क्या किया, इसे होस्ट ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर किया। इस प्रोसेस को क्या बोला, ट्रांसफॉर्मेशन बोला गया। देन इसमें क्या हुआ, आगे इसने होस्ट ऑर्गेनिज्म में जाने के बाद क्या किया, रेप्लिकेट करना शुरू किया, अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाई विद द हेल्प ऑफ एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज, जिससे क्या हुआ, यहाँ पे इसकी सेवरल कॉपीज बन गई रिकॉम्बिनेंट डीएनए की। ठीक है, ये तो इसकी कंप्लीट प्रोसेस थी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनता है। देन रिकॉम्बिनेंट डीएनए की कुछ एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसका यूज़ किया जाता है आइडेंटिफाई करने में, मैप करने में या फिर जीन सीक्वेंसिंग में। और उन जीन्स का स्पेसिफिक फंक्शन, उन जीन्स का फंक्शन क्या है, किस लिए वो यूज़ हो रही है, ये जानने के लिए भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। देन इट इज़ यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एचआईवी इन अ पर्सन। किसी पर्सन को एचआईवी है या नहीं, उसकी डिटेक्शन के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज इन एग्रीकल्चर फॉर फॉर्मेशन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप सच एज बीटी कॉटन टू प्रोटेक्ट द प्लांट अगेंस्ट बोलवॉर्म। हमने पढ़ा होगा बीटी कॉटन के बारे में। ये क्या है, एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, जीएम क्रॉप है, जिसका जो कि रेजिस्टेंट है बोलवॉर्म से। ठीक है, इन जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होते हैं उनकी फॉर्मेशन के लिए भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। देन इसका यूज़ प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन में किया जा रहा है। क्लोटिंग फैक्टर्स और एंटीबायोटिक्स में एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में भी इसका यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, ये इसकी एप्लीकेशंस होगी। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।